अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं तो आपने द धंधो इन्वेस्टर बुक का नाम ज़रूर सुना होगा। ये बुक आपको सिखाती है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली इस बुक के ऑथर मुनीश पबराय ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में करंट मार्केट सिचुएशन को लेकर अपने कुछ पॉइंट शेयर किए थे। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार साल 2022 की मार्केट कंडीशंस उनको 1929, 1960 और 2000 के जैसे लग रहे हैं, और ये वो साल थे जब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। इसके अलावा उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए हैं। इसलिए आज के स्पेशल वायरल रिएक्ट्स एडिशन में हम मुनीश पबराय के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम मुनीश पबराय की बात करें तो वो एक ऑथर के अलावा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। In the 1920s, we had a major bubble in automobile companies. So any company with the name motor in it would go crazy. And we had hundreds of auto companies. That's because all these bubbles have a kernel of truth. And the kernel of truth at that time was that the horse is history. That was true. Then in the 1960s, early 60s, there was this Tronics boom. So if you had a company with the name ended in Tronics, okay, it got spectacular valuation. Then in 2000, it was .com, right? Anything.com. Again, a great kernel of truth. And now we have crypto, right? There's new coins and new currencies being created every hour. Yes. Right? I mean, it's a frenzy. Crypto, I think last time I was seeing it's the total value across all of them is more than like 3 trillion. That 3 trillion, in my opinion, will disappear to nothing. जैसा आपने क्लिप में देखा कि मुनीश पबराय स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के कुछ फेमस बबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 1920s के डेकेड में ऑटोमोबाइल कंपनीज का ट्रेंड चल रहा था। इस टाइम किसी भी कंपनी जिसके नाम में मोटर शब्द था, लोग उसे खरीद लेते थे। उसके बाद 1960 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज का ट्रेंड आया, और फिर 2000s के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उस समय इंटरनेट कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी और .com नाम वाली सभी कंपनीज को हाई वैल्यूएशंस मिल रही थी। लेकिन इन तीनों सिचुएशंस में क्या कॉमन था? शायद आपने गेस कर लिया होगा कि तीनों सिचुएशंस में इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें ये लगता था कि ये इंडस्ट्री दुनिया को बदल देगी, जो कि अपने आप में सच भी साबित हुआ। लेकिन उसकी वजह से मार्केट में एक बबल बन रहा था और फाइनली वो बबल बर्स्ट हुआ। इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज फेल हो गई और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खो दिया। हालांकि कुछ कंपनीज सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम थी। मुनीश पबराय के अनुसार एक टाइम के बाद क्रिप्टो करेंसीज का भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट हो सकता है, यानी कि उनके ओपिनियन में मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप सिर्फ फोमो के कारण ब्लाइंडली क्रिप्टोज में इन्वेस्ट मत करिए, बल्कि एक डीप रिसर्च करिए, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया को समझिए और फिर ही इन्वेस्ट करिए। अब चलिए उनकी सेकंड क्लिप देखते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ये बबल्स क्यों बनते हैं। The thing that's difficult from a psychological perspective is watching your idiot neighbor get wealthy. It's very true. Okay, so Or his son get wealthy, who's Yeah. 17 years old. yeah, exactly, and so that's what gets bubbles going. जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि बबल फॉर्म होने का सबसे बड़ा रीज़न है बिना रिसर्च किए ट्रेंड को फॉलो करना या न्यूज़ को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक स्टॉक या कोई एक सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना ब्लाइंडली उस स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे स्टॉक पहले से ही ओवर वैल्यूड होते हैं और नए इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है।
इस प्रकार एक टाइम के बाद फाइनली बबल बर्स्ट होता है और जिन इन्वेस्टर्स ने हाई प्राइस लेवल्स पर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उनको भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको मार्केट में चल रही न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जस्ट बिकॉज एक इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेक्टर की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अल्टीमेटली रिटर्न्स तभी बनेंगे जब वो कंपनी ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स अचीव कर पाएगी। चलिए अब उनकी थर्ड क्लिप सुनते हैं। I was talking to some doctor in New Orleans and I played dumb. You know, he was just all into Tesla, all his money, everything's in Tesla, right? And he's telling me about all the great things about SpaceX. And he thinks everything SpaceX is inside Tesla. Oh boy. Okay. And then he's telling me about the Hyperloop. Okay. And everything Hyperloop is inside Tesla. Boy. Yeah. Okay. So what I'm saying is that the nature of the bubbles is people don't go into the details. Right. Right. And they just say, okay, everything Elon is everything Tesla. तो जैसा आपने देखा कि मोनीश पबराई के अनुसार इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्टॉक्स या दूसरे एसेट्स को डीपली एनालाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम ने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। इन रिजल्ट्स के अनुसार लेटेस्ट क्वार्टर में पेटीएम का ऑपरेशनल रेवेन्यू पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 88% बढ़ा। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ें तो आपको लगेगा कि पेटीएम के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। आपको साथ में ये भी देखना चाहिए कि पेटीएम के लॉस भी बड़े हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में पेटीएम ने 535.5 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि इस साल बढ़कर 778.5 करोड़ रुपीस हो गया। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले इस प्रकार के सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। तो कंक्लूजन यही है कि आप चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक्स में, आपको डीप रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट और मोनीश पबराई इस बात पे हमेशा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो इस प्रकार हमने करंट मार्केट सिचुएशंस और क्रिप्टो करेंसी पर मोनीश पबराई के ओपिनियन को समझा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वायरल रिएक्ट कैसा लगा और क्या हमें इस प्रकार के और वीडियोस बनाने चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.